हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 79 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। गाइस, मैं आपको पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया आपके लिए एक भी, बिकॉज़ मेरी तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा हेडेक हो रहा था, इस वजह से मैं वीडियो कंटेंट भी नहीं बना पाया था और वीडियो भी नहीं डाल पाया था। उसके लिए रियली सॉरी। आज सारी वीडियो आएँगी, ये वोकैब की वीडियो आएगी, दोपहर में एक पज़ल की वीडियो भी आएगी, क्लर्क मीन्स अब आज का जो क्लर्क मीन्स का लेवल होगा वो एग्ज़ैक्ट क्लर्क मीन्स लेवल होगा, ठीक है? उसके बाद शाम को जो हम लाइव आते हैं उसमें भी आएँगे 10 बजे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक? चलो, तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है कुशन। कुशन क्या होता है? कुशन एक वर्ब होती है पहले तो, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द अनप्लीजेंट एफर्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ समथिंग। मतलब कुशन मतलब आप एक तकिया समझते हो? तकिया हिंदी में वैसे तकिया तकिया कहते हैं। तकिया क्या करता है? आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है ना आपके सर को, है ना? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ ये वही चीज यहाँ पे यूज की जा रही है। कुशन देना मतलब किसी अनप्लीजेंट एफर्ट इफेक्ट को कम करना, ठीक है? कम करने की कोशिश करना, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है? किसी खराब चीज के इम्पैक्ट को, इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना, वो होता है कुशन देना, ठीक है? कुशन देना आप सपोर्ट देना भी कह सकते हो। एक शब्द में कहें तो परेशानी को कम करना कह सकते हो, ठीक है? सिनोनिम की बात करें इसके, तो मिटिगेट और एलिविएट, ये दोनों ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हर बार आपसे बताया हूँ क्योंकि एसबीआई में आ चुका है। ये माइट भी अगले बार ना आए, बट ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, ठीक है? एंटोनिम की बात करें इसको, इंटेंसिफाई करना और एक्सरबेट करना। एक्सरबेट करने का मतलब किसी खराब चीज को और खराब कर देना, ठीक है? चलिए, सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो अ फ्यू थाउजेंड रुपीज विल नॉट प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ हजार रुपए अगर दे दिए जाए ऐसे दान में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को कुशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी पड़ी रहेगी, ठीक है ना? ये बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? वो है ब्लॉस्टर्ड। ब्लॉस्टर्ड एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सपोर्टेड समथिंग और मेड समथिंग स्ट्रॉन्गर। तो किसी चीज को उसका सपोर्ट करके उसको और स्ट्रांग बना देना। इसके पहले हमने देखा था किसी चीज का सपोर्ट करके उसके जो उसको जो खराब है ना, उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना। लेकिन इसमें क्या है? किसी चीज को सपोर्ट करके और उसको और स्ट्रांग बनाना है। जैसे मान लो कि आप कोई आपकी कोई टीम है, ठीक है? और आप उस टीम में नहीं हो। मान लो कोई गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो 10 लोगों की टीम है और आप उसमें नहीं हो, और जैसे ही आप पहुंचे तो आपकी टीम और मजबूत हो गई। हो सकता हो आप अच्छे बॉलर हो, अच्छे बैट्समैन हो, तो आपने ब्लास्टर कर दिया अपनी टीम को, ठीक है? एक सपोर्ट दिया जिससे आपकी टीम और मजबूत हो गई। ये एग्जाम्पल मैं अपने तरह से बनाया हूँ, ठीक? एक शब्द में अगर कहें तो सहारा देना आप इसको कह सकते हो। बात करें इसके सिनोनिम की तो बटरेस करना या फोर्टिफाई करना। बात करें इसके एंटोनिम की तो अंडरमाइन करना और विशिएट करना हो जाएगा, ठीक है? बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो यू गाइज प्लीज ब्लास्टर माई चैनल टू 1K सब्सक्राइबर इन नेक्स्ट मंथ। ये मैं अपने लिए बनाया हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो मुझे, कि मेरा चैनल अगले महीने 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, ठीक? ये मेरा सेंटेंस है, ठीक? मैं अपने लिए बनाया था। थोड़ा सा वो क्या है, सेल्फिश टाइप हो गया इस सेंटेंस में मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी। कोई चीज या कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, ठीक है? हेल्दी मतलब पर्सनैलिटी वाइज, और स्ट्रांग मतलब कोई सिचुएशन या कोई पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या कोई चीज कोई मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी चीज को आप स्ट्रांग कह सकते हो। स्ट्रांग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि आप ताकतवर हो। स्ट्रांग इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जैसे मान लो कोई पार्टी है इलेक्शन में, वो काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है क्या पार्टी ताकतवर है? नहीं, स्ट्रांग है कि ताकि उनके पास सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा बोल सकते हो, रोबस्ट पर्सनैलिटी हो जाएगी, ठीक है? रोबस्ट पार्टी हो जाएगी वो, ठीक? एक शब्द में कहें तो ताकतवर आप इसको कह सकते हो, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो विगरस और स्टर्डी हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो वीक और फ्रेल हो जाएगा। फ्रेजाइल भी आप इसको कह सकते हो, फ्लिमजी भी आप कह सकते हो, ठीक है? सेंटेंस में इसका यूज देखें तो वी नीड टू हेल्प बिजनेसमैन, सॉरी, वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस मेक देमसेल्फ मोर रोबस्ट फॉर फ्यूचर। तो हमें जो बिजनेसेस नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और अच्छा कर सके फ्यूचर में, ठीक है? ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने बोला होगा या किसी प्राइवेट फर्म ने बोला होगा, हम तो खुद ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे अपने आप को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट बी डू इट। अभी मैं कुछ दिन पहले ही परसिस्ट कराया था, मैंने उसमें बताया था कोई ऐसी चीज
जो आपको अच्छी लग रही है और आप कर रहे हो, अदर और बाकी लोग कह रहे हैं भाई इसको मत करो या बेटा इसको मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे करते जा रहे हो, परसिस्ट कर रहे हो, मान नहीं रहे हो उनकी बातों को, ठीक है, तो ये परसिस्ट कहलाएगा। एक शब्द में कहना है तो किसी चीज को लेकर दृढ़ता होना, दृढ़ रहना, संकल्पित रहना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो कीप ऑन या कीप गोइंग हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अबेंडन मतलब रोक देना, मना कर देना, और स्टॉप मतलब भी रोक देना होता है, ठीक है। बात करें सेंटेंस का कैसे यूज किया गया है, तो इफ द सिम्टम परसिस्ट, अगर सिम्टम लगातार बने रहते हैं फॉर मोर देन फ्यू ईयर्स, कुछ दिनों के, फ्यू डेज सॉरी, फ्यू कुछ दिनों के लिए, तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, आपके अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है, इसको बोलते हैं शेलॉन, एशेलॉन बोलते हैं इस वर्ड को, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको बोलते हैं एशेलॉन। आप गूगल करना है इस वर्ड को तो उसमें बताता है एशेलॉन बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। मैं भी काफी कंफ्यूज था तो मैंने गूगल किया और देखा इसको, तो एशेलॉन ये दो तरीके से यूज होता है, एक एक नाउन और एक वर्ब, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, अ लेवल और अ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोफेशन और सोसाइटी, ये होता है जब इसका नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। और अभी वर्ब आएगा, थोड़ा सा वो स्लाइड में जो मैंने ट्रांजिशन लगाया था उसकी गड़बड़ी की वजह से दूसरा नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा एकदम अब, ठीक है। तो इसका एक एक होता है श्रेणी, दूसरा होता है व्यवस्था, मतलब किसी चीज को अरेंज्ड मैनर में, जब वर्ब की तरह यूज होता है ये, तो किसी चीज को अरेंज्ड मैनर में हम रखते हैं तब होता है। और जब नाउन की तरह यूज होता है तो किसी स्टैंडर्ड को दिखा रहा होता है, किसी पर्टिकुलर श्रेणी के लोगों को दर्शा रहा होता है, ठीक है ये, ठीक। एक शब्द में मतलब सिनोनिम देखें इसका, तो स्टार्टम मतलब एक स्टैंडर्ड, ग्रेड या फिर अरेंज्ड, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंस और डिसअरेंजमेंट, डिसअरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में इसका यूज देखें तो देखो अब वो आ गया, अब देखो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होता है, तो ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रूप्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल इन अ पैरेलल रो, तो किसी चीज को व्यवस्था में रखना, वो होता है जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तब इसको हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे द अपर एशलॉन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी आर होपलेसली करप्टेड एंड मोरली डिकेड, मतलब जो अपर कास्ट, अपर श्रेणी के जो लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं वो काफी करप्टेड हैं अमेरिका में, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, द रेजिमेंट लाइंड अप सोल्जर्स टू सोल्जर इन थ्री टाइट एशलॉन, मतलब जो रेजिमेंट है उन्होंने सोल्जर्स को एक साथ खड़ा किया है, तीन टाइट रो में, एक साथ श्रेणी में, एक व्यवस्था में खड़ा किया है उनको, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, मतलब किसी दो चीजों के बीच में एकदम कॉन्ट्रास्ट हो, जैसे मान लो ब्लैक और व्हाइट दो अलग अलग चीजें हैं ना, तो किसी दो चीज में एकदम अलग होना, दो एक अपोजिट एक दूसरे से, जैसे पानी और मिट्टी, सूखी मिट्टी, ऐसा पानी और सूखा ऐसा बोल सकते हो, बरसात और सूखा एकदम अलग अलग दूसरे से ना, जो कॉन्ट्रास्ट हो दोनों के बीच में उसको बोलते हैं डाइकोटोमी, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें तो भिन्नता, ठीक। और बात करें सिनोनिम किसके, तो पैराडॉक्स है और कॉन्ट्राडिक्शन है। बात करें एंटोनिम किसके, तो लाइकलीनेस है और सिमिलैरिटी है। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द डाटा एनालाइज्ड इन दिस स्टडी आर लिमिटेड टू डाइकोटोमीज आउटकम, मतलब जो डाटा है वो जो इस स्टडी से पाया गया है वो सिर्फ दो ही पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं इसके, या तो फेवर में होगा या तो अपोजिट में होगा, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, फेवर आपके और अपोजिट आपके, तो दो ही पॉसिबल इसके रिजल्ट है और कोई रिजल्ट नहीं है इसका, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बीट्रे। बीट्रे एक कई बार मैं करा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, वर्ब होता है ये, वैसे तो इसका मतलब होता है टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू, किसी को धोखा देना, चोट पहुंचाना, ठीक है, किसी से छल करना किसी के साथ, वो होता है बीट्रे करना, किसी अपने के साथ करना, जो आप पर ट्रस्ट करता हो उसको धोखा देना, ऐसा होता है बीट्रे करना, ठीक है, आपने छल किया है उसके साथ, तो धोखा देना इसको कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो डिसलॉयल और अनफेथफुल हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो लॉयल और फेथफुल हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो इफ यू टेक द मनी यू यू विल बीट्रे हर ट्रस्ट, अगर आप पैसे ले लेते हो, मतलब पैसे इन द सेंस घूस ले लेते हो, करप्शन लेते हो, तो आप उसके ट्रस्ट को तोड़ दोगे, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ट्रू क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी कहते हैं इसको, नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज रियल और ट्रू, मतलब एक ऐसी चीज कि आप बहुत जल्दी किसी चीज को मान जाते हो कि ये चीज सच है, ये गलत नहीं है, तो ये होता है क्रेडिलिटी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक टाइप में इसको कह सकते हो कि आपके अंदर भोलापन टाइप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो यह विश्वास करने के लिए बहुत तैयार होने की प्रवृत्ति
कि कुछ वास्तविक या सत्य है, बहुत जल्दी इस चीज़ को मान जाना, ठीक है? भोलापन कह सकते हो। जैसे किसी ने कुछ कहा आपसे और आप तुरंत मान गए, तो आपके अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो गलिबिलिटी हो जाएगा और नेविटी हो जाएगा, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो वर्डलीनेस हो जाएगा और सस्पिशियन, मतलब आप दुविधा में हो, चिंता में हो, सोचते हो बहुत उस चीज़ के बारे में, ठीक है? बात करें सेंटेंस में इसका कैसे यूज़ किया गया है, तो द क्राइम स्टैंड बियॉन्ड क्रेडिबिलिटी और फॉरगिवनेस, मतलब जो क्राइम है वो भोलेपन और जो फॉरगिवनेस है, मतलब माफ़ी के लायक नहीं है। जो क्राइम आप किया है, जिसने भी किया है, वो जो क्राइम है वो मतलब छोड़ने लायक नहीं है, भोलापन वाला क्राइम नहीं है, वो जानबूझ के की गई चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है मेहनती। कोई चीज़, कोई इंसान बहुत मेहनती होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। कोई इंसान जो वर्किंग एनर्जेटिकली एंड डिवोटेडली, मतलब किसी काम को एकदम बहुत ही मेहनत के साथ और लगन के साथ किसी काम को करता है, वो होता है इंडस्ट्रियस पर्सन, ठीक है? एक शब्द में कहें तो मेहनती कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो हार्ड वर्किंग है और डिलिजेंट है, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो इंडोलेंट है और केयरलेस है, ठीक? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको उस चीज़ से। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, तो एन इंडस्ट्रियल पीपल स्ट्राइविंग टू मेक देयर कंट्री प्रॉस्पेरस, मतलब जो मेहनती इंसान होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री, उनकी तो ग्रोथ हो ही, साथ साथ उनकी कंट्री की भी ग्रोथ हो, ठीक है? ऐसा वो चाहते हैं। इस सेंटेंस में ऐसा ही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का पहले तो नाउन होता है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है वरी और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट मे हैपन, मतलब किसी चीज़ का डर या भय बना होना कि कुछ भविष्य में गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इस चीज़ को लेके, जैसे मान लो आपने कुछ एक्शन लिया आज के डेट में और अब आपको चिंता हो रही है कि यार वो जो एक्शन लिया था उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो टर्म एप्रीहेंशन कहलाता है, ठीक है? एक शब्द में क्या रखा है तो आशंका, मतलब चिंता लगी रहना उस चीज़ की, आशंका होते रहना उस चीज़ की, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो एंजाइटी और नर्वसनेस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्फिडेंस और रिलैक्सनेस हो जाएगा, ठीक है? बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज ग्रोइंग एप्रीहेंशन दैट फाइटिंग विल विल बिगिन अगेन, मतलब एक आशंका या अब बढ़ रही है कि जो लड़ाई हुई थी वो दोबारा शुरू हो सकती है, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है आज, मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है इंडस्ट्रियस और एक है क्रेडुलिटी, ठीक है? तो कोशिश करनी है आपको कि एक सिनोनिम और एक एंटोनिम दोनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर यहाँ तक आए हो तो, और एक सेंटेंस बनाकर फ्रेम करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। सारी पीडीएफ मैं यहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।